डे 24 रामायण का पार्ट 23 है ना। रामायण का पार्ट 3 डे 24 है। दोस्तों कैसे हो आप सब? पहली बात तो ये आप सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और बुक टूर में तो एकदम फर्स्ट क्लास है। क्या बुक है ना, मम्मा और बुक तो एकदम मस्त। तो दोस्तों लास्ट वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था डे 23 में, और रामायण पार्ट 2 में हमारी रामायण की जो कथा थी वो ख़त्म हो चुकी थी। रावण का युद्ध हुआ था राम के द्वारा, है ना, और सीता जी राम जी को मिल गई थी और वो लोग अयोध्या लौट गए थे। उनके खुशी में जो सबने दिए जलाए थे, पटाखे फोड़े थे, मतलब दिवाली मनाई थी अयोध्या। तुमने देख ही लिया। चलो स्टोरी पे ध्यान दो, ठीक है। रामायण का जो हमारा बहुत अच्छा जो हमने सुनाया था आपको कि राम जी युद्ध जीत के अयोध्या वापस आए थे और अयोध्या में घी के दिए जलाए थे, दिवाली मनाई गई थी। प्रजा बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि राम जी सीता जी को वापस लेके आए थे अयोध्या, है ना। आपको कुछ समझ नहीं आएगा तो आप मुझसे पूछ लेना, ठीक है। तो फिर उस राज्य को राम राज्य कहा गया, ठीक है। रावण का वध करने नहीं, अगर आपको कुछ समझना है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। रावण का वध क्यों से चुप, अब ध्यान से सुनो। रावण का वध करने के बाद भगवान श्री राम अयोध्या के राजा बने। कहाँ के राजा बने? अयोध्या के राजा बने। कौन बने? कौन बने? श्री राम जी। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। अच्छा अच्छे से बोलो, देखो, ठीक है, नहीं सब गुस्सा हो जाएंगे, ठीक है। उनके राज्य में सभी लोग सुखी थे, मतलब बहुत अच्छे थे। जो राजा थे ना, राम जी राजा थे बाबू, वो सबको प्रोटेक्ट करते थे, सबकी जो थी सहायता करते थे, सबकी हेल्प करते थे। कुछ समय बाद माता सीता गर्भवती हुई, ठीक है। तो उसी दौरान एक धोबी ने अपनी पत्नी से विवाद करते हुए सीता के बारे में अपमानजनक शब्द कहे। जब ये बात श्री राम तक लग रहा है, चुप, अब मेरी बात सुनो। जब ये बात श्री राम तक पहुंची तो उन्होंने सोचा कि राजा के नाते, ठीक है, राजा होने के नाते उन्हें प्रजा की भावना का भी ध्यान रखना चाहिए, करेक्ट, ठीक है। तो भी भारी मन से उन्होंने लक्ष्मण को आदेश दिया कि वे सीता जी को वन में छोड़ के आ जाए। राम जी ने लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि सीता को वन में छोड़ के आ जाए, करेक्ट। कहाँ छोड़ के आ जाए सीता जी को? वन में। लक्ष्मण जी सीता जी को वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ के आए। कहाँ छोड़ के आए? वाल्मीकि जी के आश्रम में। कौन सा, किनके आश्रम में? वाल्मीकि जी के आश्रम में छोड़ के आए। वहाँ महर्षि वाल्मीकि ने उनका सम्मान पूर्वक स्वागत किया। किसका स्वागत किया? माता सीता का स्वागत किया वाल्मीकि जी ने, ठीक है। हाँ, कुछ समय बाद, अब देखो इंटरेस्टिंग बात आने वाली है। कुछ समय बाद माता सीता को 2 जुड़वा पुत्र हुए थे। जैसे आप हो ना, वैसे एक और, मतलब 2 जुड़वा पुत्र हुए थे। कितने पुत्र हुए थे? कितने? हाँ, पुत्र मतलब बेटे, जिनका नाम पता क्या रखा गया? अब मैं पूछूंगी आपसे दोबारा। जिनका नाम रखा गया लव और कुश। क्या रखा गया? लव और कुश, ठीक है। वाल्मीकि जी ने, आई एम गुड, आई एम फाइन, बहुत बढ़िया। तब वाल्मीकि जी ने दोनों को शिक्षा, शास्त्र विद्या और रामायण का ज्ञान दिया। किसका दिया? वाल्मीकि जी ने शिक्षा भी दी, शास्त्र का भी ज्ञान दिया। शास्त्र मतलब पता है, जो धनुष होता है, तलवार होता है, उन सब का ज्ञान दिया। बात सुनो पूरी, देखो नानू बोल रहे हैं, अच्छे से सुनो शिवांश, मैं कल पूछूंगा, ठीक है। हेलो आपको बोल रहे हैं, आप बोल दो हेलो। ऐसे बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो 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 हेलो। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। राम जी और सीता जी के बेटे का क्या नाम था? जो 2 जुड़वा पुत्र हुए थे, क्या नाम था उनका? भूल गए ना, गलत बात। लव और कुश। बुकू नहीं सुनना पड़ेगा, ठीक है।
सुनना पड़ेगा। अब कुछ नहीं करना, सुनना और अच्छे से सुनना, ठीक है। आपको मैडम भी स्कूल में पूछ सकती है। हो गया नाराज, ठीक है। तो कुछ समय बाद जब जुड़वा पुत्र हुए जिनका नाम लव और कुश रखा गया, तो वाल्मीकि जी ने उनको सुनो शिक्षा दी। शिक्षा मतलब पढ़ाई सिखाई उनको, शस्त्रों का ज्ञान दिया गया और रामायण का भी ज्ञान दिया गया। कई वर्षों बाद श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। अब सुन रहे हो नहीं? सुन रहे हो? ध्यान से सुनो, ठीक है। कुछ समय बाद श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय किया। ये बहुत बड़ी बात है, आपको पता है। तब यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचा। किसके आश्रम में पहुंचा? वाल्मीकि आश्रम में पहुंचा। वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचा। ओ कुसुम दीदी आ गई। हेलो बोलो कुसुम दीदी को। हेलो कुसुम दीदी, कैसे हो आप? कैसे हो आप? चलो, अश्वमेध जो यज्ञ करने के लिए यज्ञ का घोड़ा घूमते घूमते कहाँ पहुंचा? वाल्मीकि जी के आश्रम पहुंचा, ठीक है। वहाँ पर लव और कुश ने उस घोड़े को रोक लिया। क्या किया? और लम्बी ने हाँ? घोड़े को रोक लिया। लव और कुश ने, थैंक यू। लव और कुश ने घोड़े को रोक लिया, ठीक है। अयोध्या की सेना उनसे युद्ध करने के लिए गई, क्योंकि जो घोड़ा था वो तो यज्ञ के लिए था। तो जब अयोध्या की जो सेना थी वो उनसे युद्ध करने गई कि आखिर किसने घोड़ा रोका? और पुत्र वाला फिर से बताओ। लव और कुश ने घोड़ा रोक लिया, ठीक है, जो घोड़ा आया था, ठीक। फिर अयोध्या की जो सेना थी, पुत्र वाला फिर से बताओ। शट अप, ठीक है। फिर अयोध्या की सेना उनसे युद्ध करने गई जिन्होंने घोड़ा रोका था। वो किसने घोड़ा रोका था? लव और कुश ने। कोई बात नहीं, फिर से याद आ जाएगा। किसने रोका घोड़ा? किसने रोका? मैंने बताऊंगा। चलो ठीक है, कोई नहीं, दोबारा से हम बुब्बू को याद करा देंगे। लव और कुश ने, ठीक है। और उन्होंने उनके कई वीरों को पराजित किया। जब वो लड़ाई करने पहुंचे थे ना, तो उन्होंने अयोध्या के जितने भी वो थे ना वीरों को पराजित किया। अंत में स्वयं श्री राम पहुंचे वहाँ पे। और सुनो, अब मजेदार बात है। श्री राम पता है कौन थे? लव और कुश के पिता। अभी थोड़ी देर फिर उठेगा। फिर महर्षि वाल्मीकि जी ने राम जी को बताया कि लव कुश आप ही के पुत्र हैं, क्योंकि लव कुश तो महर्षि वाल्मीकि जी के आश्रम में पले बड़े थे, ठीक है। तो उनको तो पता नहीं था। तो वो दोनों जब उन्होंने घोड़ा रोका तब श्री राम खुद पहुँचे। तो वाल्मीकि जी ने बताया कि लव कुश आप ही के पुत्र हैं, ठीक है। यह सुनकर श्री राम बहुत खुश हुए। क्या हुए बुब्बू? देख, कुसुम दीदी कह रही कि अच्छे से सुनो, फिर कुसुम दीदी चॉकलेट भिजवाएंगे आपके लिए, ठीक है, ओके। तो महर्षि वाल्मीकि जी ने बताया कि लव कुश आप ही के पुत्र हैं, ठीक है। बुब्बू, बाद में एक सभा में सीता, ने बता दिया, अच्छा मैं बताऊंगी, पूछो क्या पूछना। चलो ठीक है, फिर आप वहाँ पे जाके बैठ जाओ, मैं बाकी सबको सुना दूँ, ठीक है। तो फिर आप यहीं बैठ जाओ, ये सुनने ही नहीं दे रहा कुसुम। वो दीदी पूछ, वो दीदी है, कुसुम दीदी है, ये कौन है? कुसुम दीदी है, बोल रही है कि सुन लो आराम से, और कुसुम दीदी को भी तो सुनना है। जब महर्षि वाल्मीकि जी ने बताया कि लव कुश श्री राम जी के ही पुत्र है, तो ये सुनकर श्री राम जी बहुत प्रसन्न हुए। बाद में एक सभा में सीता जी ने अपनी पवित्रता सिद्ध की, ठीक है, ठीक है। उसके लिए धरती माता का आवाहन किया गया। धरती फट गई और सीता जी उसमें समा गई। धरती के अंदर सीता जी समा गई थी, ठीक है। किसके अंदर समा गई थी? धरती के अंदर समा गई थी। सीता माता कौन समा गई थी? कौन समा गई थी? सीता माता, ठीक है। कोई बात नहीं, देखो बार बार भूल जाओगे ना तो कोई बात नहीं। ये कौन है? पता नहीं, ये कोई चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़े। तो धरती फट गई थी और सीता माता समा गई थी। आई एम नॉट टीचर। अरे मुझे कैसे पता होगा? कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं ना, ठीक है। अब आगे बढ़े। बुगु नो, वो कह रहे मैं आपको भाई हूँ,
चलो मेरी बात आगे बढ़ते हैं। यह श्री राम को देखकर बहुत दुख हुआ जब सीता माता धरती के अंदर समा गई थी, पर उन्होंने इसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार किया। ठीक है, इसके बाद श्री राम ने कई वर्षों तक न्याय और धर्म से अयोध्या पर शासन किया। ठीक है, श्री राम जी ने, ओके, याद रखना। जब उनकी पृथ्वी पर अवतार का कार्य पूर्ण हो गया, तब वे अपने भाइयों के साथ सरयू नदी के तट पर गए और जल में प्रवेश कर अपने दिव्य स्वरूप में लौटे। दिव्य स्वरूप मतलब जो उनका हकीकत वाला रूप था। ठीक है बेटा, वे पुनः भगवान विष्णु के स्वरूप में दिव्य धाम को चले गए। श्री राम का जब कार्य पूरा हो गया तो वो सरयू नदी के अंदर अपने चारों भाइयों के साथ गए और अपने विष्णु अवतार में वापस आके और अपने धाम को चले गए। ठीक है, इस प्रकार संपूर्ण रामायण की जो कथा थी वो पूरी हुई। यह कथा हमें सत्य, धर्म और कर्तव्य, त्याग, प्रेम, मर्यादा का आदर्श वाला जीवन का संदेश देती है। ठीक है, आपको कुछ समझ आ रहा है जो मम्मा आपको समझा रही है? अरे नहीं बुक, गलत बात, गलत बात, नो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे पता है हम लोग क्या पढ़ेंगे? भगवान विष्णु पता है? सुनो मेरी बात, देख सब लोग पता है क्या कह रहे हैं। अगर आप अच्छे से सुनोगे ना तो इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा। पता है, आपके टीचर जब आपसे पूछेंगे ना तो आपको तो ये आंसर आता होगा, फिर सोचो टीचर आपकी कितनी शाबाशी करेंगे सारे बच्चों के सामने, है ना? क्योंकि बुग्गू को तो आंसर आता होगा और आपको तो काफ़ी आंसर आते हैं ना। यस ना? अरे 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 मेरा बच्चा सुनो प्लीज़ मेरी जान। चल नहीं सुनना तो फिर आप उधर बैठ जाओ, मम्मा एक चीज़ सुना दे सबको। बैठना भी यही है, सुनना भी नहीं है। ये छोटा सा क्यूट सा बेटा है ना, शिवांश है, क्या नाम है अपना? कुसुम दीदी देखो पता क्या कह रही है? कुसुम दीदी कह रही है कि बुग्गू को तो चॉकलेट मिलेगी। नींद भी नहीं आ रही इसको, कुसुम नहीं, ये नींद नहीं आ रही है इसको। ठीक है, इसको बस थोड़ी शैतानी आ रही है। चलो बुग्गू एक चीज़ मैं आपको बताऊं, भगवान विष्णु जो थे, जो श्री राम